जब दो बड़ी बिजनेस कॉरपोरेशंस एक दूसरे के खिलाफ हो जाती हैं तो वो इस तरह के अटैक्स एक दूसरे के ऊपर करती हैं ताकि उनकी सेल्स को कम किया जा सके। मैं बात कर रहा हूँ DOS यानी कि डिनायल ऑफ सर्विस अटैक की। ये एक ऐसा अटैक होता है जिससे कि कंपनी के जो सर्वर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल किसी ने कोई चीज़ बाय करनी है तो वो उस कंपनी की वेबसाइट पे जाएगा और अपना प्रोडक्ट परचेज करेगा, लेकिन उसके सर्वर को ही डाउन कर दिया जाता है बहुत ज़्यादा मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ फेक रिक्वेस्ट भेज के थ्रू अ प्रोग्राम, अ मैलिशियस सॉफ्टवेयर। और वो कंटिन्यूसली उस सर्वर के ऊपर फेक रिक्वेस्ट, मल्टीपल मिलियंस ऑफ फेक रिक्वेस्ट भेजता रहता है तब तक जब तक कि उसके ऊपर कोई फ्री स्लॉट नहीं रहती। और जो एक्चुअल कस्टमर्स होते हैं उनके पीसी के ऊपर वेबसाइट लोडिंग शो हो जाती है या वो पेज करंटली एक्सेसिबल नहीं है ये शो हो जाता है। इसके नतीजे में क्या होता है कि कस्टमर तो वेट करता नहीं है, वो जो सेकंड नंबर के ऊपर उसको ऑप्शन नज़र आएगा वो उसकी वेबसाइट पे जाके वो प्रोडक्ट परचेज कर लेगा। अब अगर ये अटैक एक कंप्यूटर और एक सॉफ्टवेयर के थ्रू किया जाए तो ये DOS यानी कि डिनायल ऑफ सर्विस अटैक कहलाएगा। और ये तकरीबन हल करना या टैकल करना ईजी होता है क्योंकि सर्वर एक लोकेशन को फाइंड कर सकता है जहाँ से उसके ऊपर ये फेक रिक्वेस्ट आ रही हैं और वो सिंपल उस IP को ब्लॉक कर देगा। लेकिन जब DOS बहुत सारे कंप्यूटर्स को मिला के एक नेटवर्क के थ्रू अटैक किया जाता है एक सर्वर के ऊपर तो ये DDoS कहलाता है यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। अब इससे ये होता है कि जो सर्वर है वो फाइंड नहीं कर पाता, उसको समझ नहीं आती कि ये जो अटैक है ये कहाँ से हो रहा है। इसकी वजह से मेमोरी सारी यूज हो जाती है, कोई बैंडविड्थ अवेलेबल नहीं होती और इसके नतीजे में सर्वर डाउन हो जाता है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो रीपोस्ट और शेयर लाजमी कीजिएगा और इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए फॉलो कर ले।